नमस्कार दोस्तों, आज हम 7वीं कक्षा की पहली इकाई की दूसरी कविता फूल और कांटे इस कविता के ऊपर पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर आसान सी भाषा में समझेंगे। दोस्तों, हमें पाठ के अर्थ के साथ स्वाध्याय को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। इससे हमारा बौद्धिक विकास अच्छी तरह होता है, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप सभी यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और इस कविता के ऊपर पूछे गए सभी प्रश्नों के सवाल अच्छी तरह समझें। हम सभी प्रश्नों के जवाब सादी और सरल भाषा में आपके सामने रखने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम स्वाध्याय को समझते हैं। पहला प्रश्न है, मैंने समझा। मैंने यह समझा फूल और कांटे के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को दर्शाया गया है। ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी यदि आपका कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो वह जन्म व्यर्थ है। हमें सबसे प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता का व्यवहार कर श्रेष्ठ जीवन जीना है। इस कविता से मैंने यह समझा है। अगला प्रश्न है, बताओ तो सही, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ। फूल का नाम, उपयोग, गंध। फूल का नाम, मुझे कमल का फूल पसंद है, यह हमारा राष्ट्रीय फूल है। यह लाल, गुलाबी, सफ़ेद रंग का होता है। यह फूल बहुत सुंदर होता है। उपयोग, कमल के अनेक उपयोग हैं। हिंदी देवी देवताओं विशेष रूप से महालक्ष्मी को यह फूल अर्पित किया जाता है। कमल के बीजों तथा इसकी पंखुड़ियाँ उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। कमल के जड़ों का मेवा की तरह उपयोग किया जाता है। गंध, इसकी भीनी भीनी गंध बड़ी प्यारी लगती है। यह मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मधुमक्खियाँ इन फूलों के रस से शहद बनाती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। अगला प्रश्न है, खोजबीन। आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण करो। छोटे पौधे हैं गुलाब, तुलसी, लिली। मध्यम पौधे हैं केला, पपीता, बैंगन। बड़े पेड़ हैं पीपल, नारियल, अशोका। अगला प्रश्न है, वाचन जगत से। संकेत स्थल पर जाकर महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्राम उद्योग की जानकारी पढ़ो और मुद्दों के आधार पर भाषण तैयार करो। आगे मुद्दे हैं कपास, धागा, बुनाई, निर्माण प्रक्रिया, वितरण, विक्रय। इस प्रश्न का उत्तर है, महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्राम उद्योग की स्थापना अधिनियम 1960 अनुसार 1962 में की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। खादी ग्राम उद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध करना और जनता व देश का विकास करना है। खादी के कपड़े शुद्ध रूप से सूती होते हैं। खादी के कपड़े के लिए बड़े पैमाने पर कपास की खेती की आवश्यकता पड़ती है। कपास के पौधों से कपास निकाला जाता है। उस कपास की चरखे पर कताई की जाती है, जिससे धागा बनता है। इसी धागे से कपड़े की बुनाई होती है। उसमें मनचाही कारीगर कर कपड़ा तैयार किया जाता है। इन तैयार कपड़ों को खादी की दुकानों में आवश्यकतानुसार वितरित किया जाता है और दुकानों में इन कपड़ों का विक्रय होता है। अगला प्रश्न है, सदैव ध्यान में रखो। प्रत्येक परिस्थिति का सामना हंसते हुए करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है, हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। उस परिस्थिति से हंसते हुए सामना करना चाहिए। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। क, रात में उन पर रिक्त स्थान चांद भी एक ही सी रिक्त स्थान है डालता। उत्तर है इसका, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। अगला है ख, प्यार डूबी तितलियों के रिक्त स्थान कतर। भौर का है वेद देता रिक्त स्थान तन। उत्तर है इसका, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन।
इसमें है 2, एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसमें है च, फूल किनको गोद में लेता है? उत्तर है फूल तितलियों को गोद में लेता है। आगे है छ, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? उत्तर है इसका बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती। आगे है ज, कौन एक सा बरसता है? उत्तर है मेह एक सा बरसता है। आगे है झ, फूल किसको रस पिलाता है? उत्तर है फूल भौरों को रस पिलाता है। अगला प्रश्न है भाषा की ओर। निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियाँ ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। पहले हम समानार्थी शब्दों को समझेंगे। पुष्प, फूल। इस समानार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। पुष्प प्रकृति का श्रृंगार है। पुजारी ने पीला फूल भगवान को चढ़ाया। आगे है बादल, मेह। इस समानार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। आकाश में बादल उमड़ पड़े, कुछ ही देर में मेह बरसने लगे। आगे है पानी, जल। इस समानार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। जल ही जीवन है, सुबह 6 बजे नल को पानी आता है। अगला समानार्थी शब्द है हवा, पवन। इस समानार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। पहाड़ी पर शीतल हवा बह रही थी, महाबलेश्वर में हमेशा ठंडी पवन बहती है। दोस्तों, अब हम विरुद्धार्थी शब्दों को समझेंगे। रात, दिन। इस विरुद्धार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। कल मैं देर रात तक पढ़ती रही, आज का दिन बहुत शुभ है। अगला है छोटा, बड़ा। इन विरुद्धार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। मेरा छोटा भाई बहुत परेशान करता है, औरंगाबाद बड़ा शहर है। अगला विरुद्धार्थी शब्द है जय, पराजय। इन विरुद्धार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। राम और रावण की लड़ाई में राम की जय हुई थी, 2019 के विश्व कप में भारत की पराजय हुई। अगला विरुद्धार्थी शब्द है सम्मान, अपमान। इन विरुद्धार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। अपने कर्मों से व्यक्ति का सम्मान होता है, बड़ों से झूठ बोलने के बाद अपमान ही होता है। इस तरह आज हमने फूल और कांटे के प्रश्न उत्तर समझे हैं। धन्यवाद दोस्तों।